नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जिसका कि आपके एग्जाम आने वाला है। आज का सेशन अपना प्रैक्टिस पेपर पे बेस्ड रहेगा कि आपके जो मैथ्स का पेपर है ना, किस टाइप का पेपर आपके आने वाले एग्जाम में आ सकता है। तो वो पेपर सेट आज के सेशन में मैं लेके आया हूँ। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस पेपर सेट। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स वगैरह दिखाई हुई है उसके तरफ 2 मिनट लेना चाहता हूँ। ये हमारी गाइड है एसएससी जीडी की। गाइड से मतलब है इसमें संपूर्ण सिलेबस आपका कवर है। संपूर्ण सिलेबस सामान्य जीके, सामान्य ज्ञान जिसको बोलते हैं, गणित, हिंदी और तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग, सारे इसमें गाइड में कवर है। इसमें 2011 से लेके अब तक के जितने भी प्रश्न है ना, उनका चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन है। इसके साथ में गणित और तर्क शक्ति की क्या है, इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आपको दी हुई है। सबसे खास बात है इसके 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें क्या है, संकलन है, जिससे क्या है आप आपकी तैयारी को देख सकते हैं कि मैं कितना क्या तैयारी कर पा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें 4000 प्लस प्रश्नों का संकलन है। इसके साथ साथ में ये हमारा मैथ्स का बुक है, जिसको आप एसएससी जीडी और एमटीएस दोनों भर्ती के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम रहता है। तो ये खाली मैथ्स के लिए बनाया गया बुक है, तो इसको आप लेके और आपकी तैयारी वापस से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं मेरी तैयारी में कहाँ कम है। 35 प्लस पेपर्स का सेट का वो है। इसमें क्या है, प्रीवियस ईयर जो पेपर आपके आए हुए ना, उनको बना के उनको सेट करके ये 35 प्लस पेपर्स का सेट बनाया हुआ है। इसमें क्या मिलेगा आपको, प्रत्येक प्रश्न का क्या है, ऑनलाइन सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप QR स्कैन करेंगे तो आप उसको सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, राम ने 60,000 रुपये में एक बाइक खरीदी। उसने 10,000 नगद भुगतान किया और शेष राशि का 2 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज पर भुगतान किया। साधारण ब्याज के रूप में उसे कितना भुगतान करना पड़ा। 60,000 रुपये की एक बाइक थी, उसने 10,000 रुपये दे दिए नगद, तो बचे कितने, 50,000 रुपये। भाई 10 नगद दे दी, 50,000 रुपये बच गए। 50,000 रुपये पे ही ब्याज लगेगा। 50,000 पी कितने वर्ष के बाद, 2 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी, 15%, ठीक है, बटा हुआ 100। ये काम करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गई। इसको आप करो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 30 पंजो 150, तो 150 और 2 जीरो ही है ना। तो ब्याज का भुगतान कितना करना पड़ेगा उसको, 15,000 रुपये उसको साधारण ब्याज के रूप में उसको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये अपन निकाला, 60,000 रुपये था, 10 का नगद भुगतान कर दिया, बचे 50,000। 50,000 पे 2 वर्ष का ब्याज लगेगा 15% साधारण ब्याज की दर से, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि 510 रुपये को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाएगी, ए को बी को मिलने वाले रुपयों का 2/3 भाग मिले और बी को सी को मिलने वाले रुपयों का 1/4 भाग मिले, तो उनका शेयर क्रम से कितना कितना होगा, मतलब ए बी सी को कितने कितने रुपए मिले होंगे। क्वेश्चन कोई भी सोल्व कर सकता है, बट अपने को टिक के माध्यम से क्वेश्चन कितना जल्दी सोल्व हो रहा है उसके हिसाब से अपन करते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, डायरेक्ट आप ऑप्शन देख के ही ऑप्शन को डायरेक्ट डिस्कार्ड करेंगे अपन, ठीक है। बी को सी को मिलने वाले रुपयों का 1/4 भाग मिले। आप मेरे को बताओ, बी को कम मिलना चाहिए, सी को मिलने वाले रुपए को 1/4 मतलब 1/4 मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सी के रुपए ज्यादा होने चाहिए, बी के रुपए कम होने चाहिए, ये तो बात होगी। इस ऑप्शन में आप देख लो, यहाँ 60 का 1/4 300 होता है क्या, गलत हो गया। 600 का 1/4 90, 360 का 1/4 90 बिल्कुल हो सकता है। 120 का 240 भी नहीं होगा और 150 का 240 भी नहीं होगा। खाली एकमात्र सी इससे 1/4 जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, इससे मैंने कंक्लूजन निकाल लिया कि 1/4 मतलब सी के किसका 1/4 बी बन रहा है। बस इतना सा काम करना अपने को। अब देखो 360 का 1/4 कितना हो गया, 90। तो ये एकमात्र ऑप्शन है इसमें बी में जो 90 बन रहा है। अब आप इसका चेक भी कर सकते हैं, 90 का 2/3 भाग निकाल लेंगे। 90 का 2/3, तो ये गया 30 बार में, ये गया 60 बार में, ठीक है। तो 60, तो देखो 60 रुपये, 90 रुपये और 360 रुपये क्रम से मिल जाएंगे ए बी और सी को ना। खाली एक ऑप्शन, खाली 1/4 से अपन ने इसको निकाल लिया कि भाई कौन सा ऑप्शन इसमें बन सकता है। तो 3 ऑप्शन मैंने डिस्कार्ड कर दिए, एक ऑप्शन में आंसर बन गया, ठीक है। और मैंने उसको चेक करके बता दिया आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। ये होता है तरीका एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है
6 दोस्तों की औसत लंबाई 167 सेंटीमीटर है। 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक लड़का उस समूह से चला जाता है। नई औसत लंबाई ज्ञात करो। औसत लंबाई, ठीक है। अब ऐसा तो सब कर लेंगे, 6 दोस्तों का औसत लंबाई 167 है तो उसको 6 से गुणा करके फिर 162 निकाल के फिर उसमें 5 का भाग देकर, वो अपने को काम नहीं करना, अपने को तो ट्रिक चाहिए ना भाई, देखते ही कैसे मैं इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकता हूँ। अब आप मेरे को बताओ, 6 दोस्तों की औसत लंबाई में से 167 लंबाई थी, उसमें से 162 लंबाई वाला आदमी चला जाता है। तो 167 में से 162 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक आदमी चला गया तो कितनी लंबाई, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया लंबाई, सेंटीमीटर लंबाई में 5 का। अब आदमी कितने बचे, पहले 6 थे, अब आदमी कितने बचेंगे, 5 ही बचेंगे। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको आप 5 से डिवाइड कर दो और वो उसमें बढ़ जाएगा एक एक, क्योंकि डिफरेंस अगर पॉजिटिव आ रहा है ना तो ये सब में बटेगा एक एक एक, तो एक एक, तो जो आपका औसत है ना 1 से बढ़ जाएगा, बस ध्यान रखना। तो औसत लंबाई कितनी है 167, तो अब औसत लंबाई कितनी हो जाएगी 168। 167 प्लस 1 इक्वल टू 168 आपकी औसत लंबाई हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कैसे करना है, 167 लंबाई वाले आदमी की जगह 162 वाला आया ना, तो उसमें से आप ये घटाएंगे तो 5 बचे। अब वो जो 5 आपके पास बचा हुआ ना, उसको आप सब में बांट दो। सब में बांटेंगे तो 167 में 167, क्योंकि 5 जने हैं, 5 में 5 को 5 में बांटना, एक एक बढ़ेगा, तो 167 प्लस 1 बराबर 168 आपका ये आंसर बनता है, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया हुआ है 1,50,000 रुपये मूल्य का एक मकान X द्वारा Y को 5% लाभ पर बेचा जाता है। Y उस मकान को वापस X को 2% की हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में क्या स्थिति रही। अब आप मेरे को बताओ, पहले 1.5 लाख रुपए मूल्य का मकान X Y को 5% के लाभ पे बेचता है, और फिर Y क्या करता है, उसको 2% की हानि पे वापस X को दे रहा है। तो X को क्या होना चाहिए, यहाँ पे X को लाभ होना चाहिए, ऑब्वियसली लाभ होगा, क्योंकि पहले तो उसने 5% के लाभ पे तो उसको बेचा था, फिर Y ने उसको Y हानि खा के फिर उसको बेच रहा है, तो उसका कितना जो इसका डिफरेंस आएगा भाई वो अपने को निकालना है। तो जो हानि है ना, अब देखो ऑप्शन डिस्कार्ड करने का क्या तरीका होता है, हानि वाला तो आप यहाँ से हटा दो, हानि तो कभी हो ही नहीं सकती X को। अब बचा लाभ, अब 4350 रुपए का लाभ हुआ है या 3150 रुपए का लाभ हुआ है, वो निकालने के लिए अपने को इसमें इसको सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। 1,50,000 का 105% आप पहले निकालो, ये गया ये गया, इसको आप सोल्व करते हैं, 1 0 आगे लग जाएगा 15। इसको आप अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1,57,500। इसको आप गुणा करके सोल्व करेंगे 1,57,500 रुपये आपके पास आ जाएंगे। अब क्या करना है, इतने में तो X ने Y को बेच दिया था, ठीक है, तो ये Y के लिए क्या हो गया, क्रम मूल्य हो गया। अब X को 2% की हानि पे वापस बेच देता है, 2% की हानि, तो यहाँ से क्या निकालेंगे आप, 1,57,500 का 2% की हानि मतलब 98/100, ये निकलेगा। 2% की हानि तो 2 आप निकाल देंगे, यहाँ 5% का लाभ था तो 105% निकाल रहे थे आप, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल होगा, ये आ जाएगा आपके पास 1,54,300, 1,54,350। इनको आप सोल्व गुणा करके, अब जो इसका डिफरेंस है ना उतना इसको एक X को क्या हो गया, लाभ हो गया, तो इसका डिफरेंस निकालते हैं अपन। 1,57,500 माइनस 1,54,350, ये निकालेंगे, यहाँ पे 0, इसमें से ये गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 5, और इसमें से निकालेंगे आप, कुल मिला के आपके पास 3,150 रुपये का X को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है 3,150 रुपये का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको आप आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहाँ पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है।
जहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहाँ पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है, जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमज़ोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है, तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर हो उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है। नेक्स्ट की बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज के 3 कोण 3:4:5 के अनुपात में है तो कोण का अंश क्या होगा। अब आप मेरे को बताओ 3:4:5 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। 180 को 3, 4, 5 के अनुपात में अपने को विभाजित करना है, पर इतना टाइम थोड़ी है कि मतलब आप 180 से इसको विभाजित करने लगेंगे, 3/, फिर अनुपातों का योग करेंगे, फिर 180 से गुणा करेंगे, ऐसा मत करो। अब आप मेरे को बताओ इसमें से एक काम करते हैं अपन, भाई जो दूसरा कोण होगा वो क्या होगा, 4 से डिवाइड हो रहा होगा। भाई 4 से डिवाइड होगा तभी तो मतलब 4 का गुणन रहा होगा ना 4 का, तभी तो जाके अपना मतलब वो हो गया 4। अब आप इसमें देख लो कि 4 का गुणन कौन कौन से में नहीं बन रहा, वो अपना आंसर नहीं हो सकता। ये देखो खत्म हो गया, ये भी नहीं बन रहा, ये भी खत्म हो गया, ये भी नहीं बन रहा। 60 आपका 4 15 चौक 60 बन रहा है। बट आप मेरे को देखो कि 4 से छोटा है 3, तो इससे छोटा कौन आना चाहिए, जबकि ये तो बड़ा आ गया, ये भी खत्म हो गया। भाई 4 से छोटा कौन ए आना चाहिए, जबकि 75 बड़ा है, तो ये खत्म हो गया, और ये बड़ा आना चाहिए, छोटा आ गया। तो अब आपके पास आंसर बन गया ये, क्योंकि अब क्या है, ये 3 का डिवाइड भी तो होना, ये 3 का डिविजिबल भी होना चाहिए। हालांकि 75 भी 3 का डिविजिबल है, बट ना 3:4:5 इनको आप सोल्व करेंगे 15 45, 15 चौक 60, 15 5 75, ये अनुपात आपका वापस से बन गया। तो ऑप्शन खाली देखने मात्र से अपने को पता लग गया, अपने को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई आप इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। विद इन सेकेंड में आप ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग आपको निकालना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज बनानी पड़ेगी 75, 77, 97। एक एपी बन रही है, इसका क्या है, पहला पद आपके पास 75 है और अंतिम पद क्या है 97 है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, मतलब इसमें कितनी संख्या है, 23 संख्या है 75 से 97 तक, है ना। तो आप इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है a प्लस एल, मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या गुणा n, संख्याएं कितनी है n,
बटावा 2, बस अपने को ये काम करना है। तो पहली संख्या कितनी है अपनी 75, दूसरी संख्या कितनी है 97 गुणा 23 बटावा 2, बस इसको आपको सोल्व करना है। इसको आप सोल्व 7 और 5 12 के 2 10 और 23 बटावा 2, इसको करा तो 8 बार में ये आ गया 16, 1 बचा 12 बार में ना 86 गुणा 23, इसको आप सोल्व करते हैं 36 18, लास्ट में 18 8 आएगा ना, तो 8 तो उसमें भी आ रहा है, सब में आ रहा है। इसको आप गुणा करते हैं 23 छक्की, तो ये आपके पास बन जाएगा 1978, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली वैसे कर सकते हैं, या फिर आप ऐसी संख्या देखो इसमें जो 23, क्योंकि आपको पता है भाई नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे 23 में ऐसी संख्या देख लो जो इसमें 23 का भाग देंगे ना अपन, तो उसका 23 का पूरा भाग जाना चाहिए। तो जो जिसमें भाग नहीं जा रहा ना पूरा 23 में, तो वो तो अपना आंसर नहीं बन सकता। तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, चाहे आप गुणा थोड़ा सा ही तो क्वेश्चन है a+l/n/2 ए करके आप इसको आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7, दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्ग के योग का 20% है और उनके वर्ग के अंतर का 25% है। यदि संख्याएं x और y है तो x + y/x² का कितना होगा, ये अपने को निकालना है। दो धनात्मक संख्याओं का योग और उनके वर्गों का योग x + y आपको कितना, उनके वर्गों के योग का 20%। 20% का क्या मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 1/5, लिख दो यहाँ पे 1/5 x² + y², ये लिख दूं, उनके वर्गों का योग का 20%। और एक दे रखा है उनके अंतर का 25%। 25% का मतलब 1/4, 25/100 मतलब 1/4, तो इसको भी लिख दूं x² - y²। काम कर दिया, ठीक है। अब आपके पास ये दो इक्वेशन बन गई है। इन दो इक्वेशन को बनने के बाद अगर इस या तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, अगर आप मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो इसको अपन डायरेक्टली सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि अपने को x + y और ये वाली वैल्यू चाहिए सीधी है ना। तो एक बार आप सोल्व कर ही लेते हैं इसको, है ना। पहली इक्वेशन बनी आपके 5x + 5y = x² + y²। यहाँ से आप करेंगे 4x + 4y = x² - y²। दोनों इक्वेशन को अपन जोड़ लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 9x + 9y = ये गया, यहाँ आ गया आपके पास x²। ठीक है, यहाँ से आप 9 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ गया x + y = एक ये 2x² आएगा ना, यहाँ पे दोनों ऐड कर रहे हैं तो यहाँ आ गया 2x²। अपने को वैल्यू कितनी किसकी चाहिए, x + y/x²। तो x + y ये रहा, x² इधर भेज दूँ, आपको दिख रहा होगा x + y/x² = 2/9। ये 2 इधर रहेगा, 9 इधर रहेगा, तो 2/9 कहाँ आ रहा है अपना ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बस थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया हुआ है, बाकी डायरेक्टली क्या करना था अपने को, जो इन्फॉर्मेशन दी थी उस इन्फॉर्मेशन से खाली इसको सोल्व करा है, दोनों इक्वेशन को जोड़ लिया, जोड़ते ये दोनों तो कैंसिल हो गई और ये जुड़ गया 9x + 9y = दिस 2x²। तो x + y/x² ही चाहिए था, तो x + y मेरे पास था, x² इधर से मैंने भेज दिया, तो 2/9 इसका आंसर बन गया। ठीक है, इसको भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8, उन वर्षों की न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें 2600 रुपए पर 6 से 2/3 की दर से साधारण ब्याज की राशि रुपयों का यथावत पूरी संख्या आ जाए। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P × T × R/100, ये चाहिए मेरे को ना। तो आप देखो प्रिंसिपल आपको कितना दिया हुआ है 2600 गुणा टाइम, आपको टाइम तो आपको निकालना है रुपयों की, और दर आपको कितनी दी हुई है, टाइम गुणा दर कितनी दी हुई है 36 18 2 20, 20/3/100, ये भी आता है t। अब ये बोल रहा है कि ये जो t है ना, इस t की जगह इनमें से क्या संख्या रखी जाएगी यथावत पूर्ण संख्या आ जाए, मतलब पूरी संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ देखो 3 की विभाजित ही कुछ आनी चाहिए यहाँ पे भाई, 3 को फिर काट कैंसिल करने के लिए अपने को कुछ तो चाहिए होगा, क्योंकि 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। अगर यहाँ पे 3 के मल्टीपल के अलावा कुछ आएगा ना, तो फिर वो क्या पॉइंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे संख्या क्या होनी चाहिए 3 या 3 का मल्टीपल, तो यहाँ पे ऑप्शन में खाली 3 ही है, तो 3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, अब 26 दूनी 52, इसको आप निकाल देंगे इस टाइप 26 दूनी 52। तो यथावत पूरी संख्या आनी चाहिए ना, पॉइंटों में नहीं आना चाहिए, तो ऑप्शन से अपन इसको निकाल दिया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, 50 मीटर भुजाओं वाले एक वर्गाकार खेत में 750 किलोग्राम चावल का उत्पादन होता है।
100 मीटर भुजाओं वाले उतने ही वर्गाकार खेत में उत्पन्न चावल की मात्रा कितनी होगी। अब इसको आप कैसे ट्रिक से कैसे इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे भाई। 50 मीटर भुजाओं वाले इसका पहले इसका एरिया निकालेंगे, फिर आप देखेंगे भाई इतने एरिया में 750 हो रहा है, फिर आप इसका एरिया निकालेंगे, फिर आप उसको डिवाइड गुणा भाग करेंगे, फिर आप देखेंगे भाई कितना हो रहा है। नहीं करना कुछ भी। अब आप मेरे को बताओ भुजा वाले एक वर्गाकार खेत, यहां से क्या है, यहां से भुजा कितनी हो गई, भुजा हो गई दुगनी। 50 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत में इसकी अब 100 मीटर भुजा हो गई। तो इसमें क्या है, अगर भुजा दुगनी हो जाती है ना तो उसका जो इसका बढ़ेगा ना उत्पादन, कितना उत्पादन हो रहा है। तो भुजा को अगर अपन डबल करते हैं तो एरिया होता है ना 4 गुना बढ़ता है, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है उसका एरिया। पहले तो आप इसका निकालेंगे वर्ग का, अगर आप निकालते हैं वर्गाकार खेत का, इसका एरिया आपके पास आ जाएगा 50 गुना 50, ये तो आ गया 2500 एरिया। अगर आप भुजा को दुगुना कर रहे हैं ना तो एरिया कितना बढ़ेगा, वैसे आप कर लो 100 गुना 100 बराबर इसके आ गया 10,000। तो इसका कितना गुना एरिया बढ़ गया, 4 गुना एरिया बढ़ गया। तो उत्पादन भी तो 4 गुना बढ़ जाएगा। तो बस खाली इतना सा काम करना था अपने को, 750 का 4 गुना 75 150 और 150 300, तो ये हो गया 3000 किलोग्राम का क्या हो जाएगा उत्पादन हो जाएगा। और आप वैसे भी ज्ञात कर सकते हैं, वैसे भी बताया हुआ है कि वर्ग की अगर भुजा को दुगनी कर दिया जाए तो उसका एरिया क्या हो जाता है 4 गुना हो जाता है ना। तो आप आसानी से कह सकते हैं एरिया 4 गुना बढ़ेगा, उत्पादन भी 4 गुना बढ़ेगा। तो अपना आंसर ये बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन की अप्रोच कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है, 8 व्यक्तियों का औसत वजन उस समय 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से 65 किलोग्राम वजन के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। व्यक्ति का वजन कितना है, नए व्यक्ति का अपने को वजन निकालना है। उसमें क्या है, 8 व्यक्तियों को औसत वजन उस समय 2.9 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उसमें से 65 किलोग्राम वजन का एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। आप मेरे को बताओ, आदमी तो उतने के उतने रहते हैं, बस 65 किलोग्राम वाले की जगह नया व्यक्ति आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, व्यक्ति तो 8 ही रहेंगे, 2.5 किलोग्राम का वजन अगर बढ़ रहा है तो 2.5 का औसत भी 2.5 से बढ़ रहा है तो आदमी भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अपन निकालेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 पंजो 40, 4 8 16 और 4 20 किलोग्राम वजन का डिफरेंस आएगा ना, जब जाके वो 2.5 किलोग्राम औसत बढ़ेगा। तो नए व्यक्ति का क्या आ जाएगा, पुराने व्यक्ति का तो वजन प्लस ये जो नया वजन है ना ये आपको ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 65 और 20 85 किलोग्राम वजन का अगर व्यक्ति आएगा ना तब जाके आपका औसत बढ़ेगा 2.5 किलोग्राम ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं सोल्व करना कि पहले उसको 8 व्यक्ति उससे गुणा करेंगे फिर उसमें से एक घटाएंगे, कुछ भी नहीं करना। आपको खाली देखने मात्र से बताना है कि औसत कितना बढ़ रहा है, 2.5 का बढ़ रहा है, कितने व्यक्तियों के बढ़ रहा है 8 का, क्योंकि नया व्यक्ति उसमें कुछ आ नहीं रहा, आदमी तो रिप्लेस हो रहा है। खाली वो काम करा, 65 किलोग्राम वजन के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ गया। तो नए व्यक्ति का औसत वजन कितना हो जाएगा, 65 वाला तो उतना का उतना ही रहेगा वो तो, और कितने से बढ़ेगा 2.5 का मतलब 8 गुना 2.5 मतलब 20 से बढ़ जाएगा, तो 85 किलोग्राम आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपका 11वां नंबर क्वेश्चन, एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि टीवी सेट पर लाभ की राशि 750 रुपए है तो टीवी सेट का अंकित मूल्य आपको निकालना है। क्या बोल रहा है, एक विक्रेता 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमा रहा है। तो आप मेरे को बताओ छूट कितनी दी उन्होंने, 10% की। ठीक है, तो अब वो उसके लिए छूट अगर वो दे रहा है तो उसके लिए विक्रय मूल्य कितना हो गया था 90। अब आप मेरे को बताओ इसके लिए इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100, 20% का लाभ कमा रहा था 120, यही तो आप निकालते हैं भाई। अब उसके लिए मान लो छूट 10% की छूट देके 20% का लाभ कमा रहा है तो उसके लिए ये तो क्या रहेगा, छूट विक्रय मूल्य रहा होगा। अब क्रय मूल्य कितना है, कम में खरीदेगा जब भी तो होगा। तो इसके लिए अपन इसको निकाल लेते हैं। ये गया आपके पास 3 बार में, ये गया 4 बार में, 30 से मैंने काट दिया। ठीक है, ये आ गया आपके पास 25 मतलब 75, उसके लिए सीपी रहा होगा 75 रुपए ना। अब आप मेरे को बताओ लाभ कितना हो रहा है, उसको 15 रुपए का लाभ हो रहा है। अगर आप 100 रुपए अंकित मूल्य मान के अगर आप काम कर रहे हैं तो उसको लाभ कितने का हो रहा है, 90 पहले विक्रय मूल्य था, क्रय मूल्य आपके लिए 75 हो गया, तो लाभ कितना हो गया उसको 15 रुपए का। तो आप यहां बताओ 15 यूनिट है ना, 15 रुपए मान लो या यूनिट मान लो, 15 रुपए के लाभ के लिए
क्रय मूल्य उसका जो वो था अंकित मूल्य था 100 रुपये था। अब लाभ कितना करना है आपको 750 का, तो 750 का लाभ करने के लिए आपके पास 750 ये तो करेंगे 15 30 15 30 15 15 15 5 75 50 गुना ये अंकित मूल्य कितना रहा होगा 5000 रुपये अंकित मूल्य रहा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या है अगर 100 रुपये अगर अपन मान के कर रहे थे अंकित मूल्य, तब यहाँ पे क्या है 90 से 75 रुपये में ये आ रहा था, इनके 15 रुपये का लाभ हो रहा था जब, तो 750 रुपये लाभ प्राप्त करने के लिए उसका अंकित मूल्य कितना रखना पड़ेगा 5000 रुपये का अंकित मूल्य रखना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ही बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12। एक पति पत्नी की औसत आयु विवाह के समय 23 वर्ष थी। उनका जब विवाह हुआ था तब 23 वर्ष थी। 5 वर्ष के बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा था। अब परिवार की औसत आयु कितनी है। विवाह के समय तो आदमी कितने थे, 2, हस्बैंड और वाइफ 2 ही थे। विवाह के 5 वर्ष के बाद में उनके 1 वर्ष का बच्चा, अब आदमी कितने हो गए परिवार में, 3 आदमी हो गए। तो अब मेरे को बताओ ये जो 23 गुणा 2 46, भाई उम्र औसत आयु 23 वर्ष, तो टोटल आयु कितनी होगी 46 रही होगी उनकी। 5 वर्ष के बाद उनके एक बच्चा था, तो अब 5 वर्ष हस्बैंड की भी एज बढ़ी होगी, 5 वर्ष वाइफ की भी एज बढ़ी होगी, तो 5 + 5 मतलब 10 वर्ष इनकी बढ़ गई एज, और 1 वर्ष बच्चे की एज बढ़ गई, कितनी हो गई 11 प्लस 1 वर्ष का बच्चा, तो आप एज कितनी होगी 46 और 11 कितनी होगी 7 और 57। अब परिवार में कितने मेंबर हो गए, 3 मेंबर हो गए, तो 3 का औसत निकालने की क्या करना पड़ेगा 57/3 19 38 29 57, मतलब अब परिवार का औसत कितना हो गया 19 वर्ष परिवार का औसत हो गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। एक बार वापस से देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। एक पति पत्नी की औसत आयु विवाह के समय 23 वर्ष थी। जब उनकी शादी हुई 23 वर्ष थी, तो उनकी टोटल उम्र कितनी होगी 46, भाई 23 गुना 2 आदमी रहे होंगे। अब शादी के 5 साल बाद, तो 5 साल हस्बैंड की भी एज बढ़ी होगी, 5 साल उनकी वाइफ की भी एज बढ़ी होगी, 5 साल हस्बैंड की एज बढ़ गई, 5 साल वाइफ की एज बढ़ गई। अब 1 वर्ष का बच्चा, तो 1 वर्ष बच्चे की भी ऐड करेंगे अपन, तो 11, इन 46 में मैंने 11 ऐड करा 57। अब फैमिली में मेंबर कितने हो गए 3, 57/3 मतलब अब उनकी औसत उम्र हो गई 19 वर्ष। ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को निकाल सकते। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, 8 बच्चे और 12 आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। प्रत्येक बच्चे का कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में दुगना समय लगता है। मतलब यहाँ हिंट में उन्होंने कार्य क्षमता दे रखी है कि आदमी की कार्य क्षमता दुगनी है, बच्चे की कार्य क्षमता 1 है। 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले अपने को टोटल काम निकालना पड़ेगा, तभी तो अपन 12 आदमी का काम निकाल पाएंगे। टोटल काम में 12 आदमी का काम बंद। पहले अपन इसकी कार्य क्षमता निकालते हैं। आदमी मतलब मैन, बच्चा मतलब चिल्ड्रन। ठीक है, 2:1, क्योंकि कार्य क्षमता आपको दी हुई है, इसकी दुगनी है, तो कार्य क्षमता भी आदमी की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, अब आप निकालो, इसका टोटल काम निकालेंगे अपन। टोटल काम निकालने के लिए मैंने क्या करा, 8 बच्चे, इसकी कार्य क्षमता 1 है, प्लस 12 गुना इसकी कार्य क्षमता कितनी है 2, भाई मैन की कार्य क्षमता दुगनी है। कितने दिन में कार्य करते हैं 9 दिन में, तो ये तो हो गया टोटल काम। अब मेरे को ये खाली 12 आदमी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 12 गुणा 2, बस यही तो अपने को काम करना है, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता इतनी थी। ये आ गया मेरा, ये ऊपर वाला तो आ गया टोटल काम बटा 12 आदमियों का काम, ये निकालना है। बस इसको सोल्व करते हैं अपन। इसको सोल्व करने के लिए 3 बार में ये गया आपके पास, 4 बार में नीचे आ गया 8, ऊपर वाले को सोल्व करते अपन। 8 + 24, ठीक है, गुणा 3/8, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 24 और 8 6 2 8 32, 32 गुणा 3, 32 गुणा 3/8, गुणा करने की जरूरत नहीं है। 8 16 8 चौक 32, ये कितने दिन लगाएंगे आपके पास, 12 आदमी उस काम को 4 3 12 दिन में उसको कंप्लीट कर देंगे। ये सब 9 दिन में कर रहे थे, 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। 24 30 32 3 बार में 4 दूनी 8, ठीक है, तो 12 दिन अपना आंसर बनेंगे। आपने को ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये टोटल काम निकाला, इसमें आपने 12 आदमी कार्य क्षमता कितनी 2 थी, निकालिए। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 18,000 रुपये है,
तो निकल बिक्री मूल्य क्या होगा, मतलब लास्ट में जो उस पर बेचेगा ना वो कितना हो जाएगा। तो अब क्या करना है आपको, 18,000 गुणा 10% की छूट का मतलब 90/100, 5% की छूट का मतलब 95/100 और 2% की छूट का मतलब 98/100। इसको सोल्व करना अपने 1 2 3 1 2 3, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 18 गुणा 9 गुणा, इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं, ये 19 बार में, 95 से ये गया 20 बार में, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, 98/20, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास आ जाएगा 15,082.20 रुपये। इतने रुपए में क्या करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी गुणा भाग तो आपको करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन में, छूट वाले में इनमें क्या कैलकुलेशन आती है, ठीक है। तो 15,082.20 आपको ये आंसर निकल गया। नेक्स्ट आपका 15 नंबर, रितु ने 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2.5 दर्जन आम खरीदे, 2.5 दर्जन आम खरीद लिए उन्होंने 20 रुपये प्रति दर्जन। देखा कि उसमें से 6 जोड़े नहीं 6 आम सड़े हुए थे, उसने शेष आम 22 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, उसने कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने कितने आम, 2.5 दर्जन आम लिए, तो 2.5 दर्जन आम का पैसा क्या होगा, तो 2 दर्जन का 40 रुपये और आधा दर्जन का वापस से कितना हो जाएगा 10, ठीक है। तो 20 इसमें 2.5 दर्जन का पैसा कितना हो गया 50 रुपये, 50 रुपये तो होगा 20 रुपये के हिसाब से। उसने देखा कि 6 आम खराब है, 6 आम का मतलब आधा दर्जन उसका खराब हो गया भाई। अब उसके पास कितने दर्जन बचे, 2 दर्जन बचे हुए, तो 2 दर्जन को उसने कितने बेचा, 2 दर्जन का एसपी विक्रय मूल्य कितने में उसने बेच दिया, 22 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से बेचा, तो 44 रुपये में उसने बेच दिया। खरीदा कितने में था 50 में, 44 रुपये में बेच रही है, तो उसको क्या होगी हानि होगी। तो हानि कितनी होगी वो अपन निकाल लेते हैं, हानि कितनी हो जाएगी 50, ये जो क्रय मूल्य था वो नीचे आता है, इनका डिफरेंस मतलब 50 माइनस 44 गुणा 100, ठीक है। ये आ गया आपके पास 6 बटा, इसको कैंसिल कर दो, वैसे 6 गुणा 2 कर दो, 12% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि ज्यादा में खरीद के कम में बेच रही है तो हानि होगी, तो इसको आप ऐसे निकाल सकते हैं। 16 नंबर, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति की गति से चल रही है, 80 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। समय मतलब फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, एक ही फॉर्मूला याद रखना होता है उसमें और कहीं नहीं जाना पड़ता, दूरी बटा समय। अपने को समय निकालना है तो समय बराबर क्या आ जाता है, उल्टा सीधा कर लो इसको, दूरी बटा चाल, यही काम करना है, ठीक है। दूरी कितनी हो गई, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 800 मीटर लंबा पुल है, तो दोनों की दूरी ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1000 मीटर। और चाल कितनी आपकी 72, ये देखना यूनिट 72 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दे रखा है और अपने को समय सेकंड में पूछा हुआ है, तो आप इसको क्या करेंगे 18/5 से आपको इसको गुणा करना पड़ेगा। 18 एकम 18 18 36 18 54 18 चौक 72 और ये आ गया आपके पास 5 चौका 20, तो वैसे कर दो आप 200 और ये गया आपके पास 50 सेकंड, मतलब टाइम कितना लग जाएगा 50 सेकंड में वो इसको पुल को पार कर देगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे आपको इसको निकालना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17, कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए तो वही काम 10 दिन कम समय में पूरा हो सकता है। यहां ध्यान रखना कम समय दे रखा है ना। प्रारंभ में काम में कुल कितने व्यक्ति लगे थे, नहीं लगे, ठीक है, इसको सही करना, लगे थे। कुछ व्यक्ति एक काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, मैंने व्यक्ति की संख्या मानी x व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में पूरा करें 40 दिन में। यदि 8 व्यक्ति और मिल जाए, व्यक्ति कितने हो जाएंगे x + 8, भाई पहले तो x थे अब हो गए x + 8 व्यक्ति, वही काम 10 दिन कम समय में लेने, पहले 40 दिन में हो रहा था, अब काम कितने दिन में हो जाएगा 30 दिन में, बस ये तो काम करना है अपने को। यहाँ आ गया आपके पास 40x बराबर 30x + 8 × 24 240, ठीक है। करना है 10x बराबर 240, x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 24, मतलब प्रारंभ में कितने आदमी थे 24 आदमी थे। कौन सा ऑप्शन आपका, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाओ 18 नंबर, 75.8 का स्क्वायर माइनस 35.8 का स्क्वायर अपॉन 40 का मान निकालो। फॉर्मूला हो रहा है a² - b² का, इसका फॉर्मूला क्या होता है
a प्लस बी और a माइनस बी, ये काम करना है अपने को, और नीचे आपके पास जो 40 है वो का वही रह जाए। तो a प्लस बी का क्या मतलब हो गया, 75.8 प्लस 35.8, 75.8 माइनस 35.8 बटावा 40। अब ये देखो, इसको जो ऐड करते हैं 8 6.6 आ जाएगा ना, तो ये आ गया 111.6 गुणा 40 बटावा 40। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 11.6। ऐसे गुणा भाग थोड़ी करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, यहाँ पे 40 आ गया, 40 से 40 कैंसिल हो गया, और देखते हैं आपको आंसर पता लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति एक पुस्तक पर जिसका अंकित मूल्य 40 रुपए 10% की छूट देता है, उसका लागत मूल्य क्या होगा जिससे लाभ क्या होगा, 20% का उसको लाभ हो रहा है। तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता है आपके पास, इसका लागत मूल्य अगर आप निकालेंगे तो अंकित मूल्य इनटू जितना आपको छूट दे रहा है ना, उसको आप 100 में से घटाएंगे, 100 माइनस छूट, यहाँ पे होता है 100 माइनस छूट, तो इसका मतलब 10% की छूट दे रहा है 90, और अपॉन में क्या लिखते हैं आप, 100 प्लस लाभ। अगर लाभ है तो प्लस हो जाएगा, हानि है तो माइनस हो जाएगा, तो 100 प्लस लाभ का क्या मतलब हो गया 120। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अंकित मूल्य अगर आप निकालेंगे, लागत मूल्य निकालेंगे, तो अंकित मूल्य प्लस 100 माइनस तो छूट जितनी दे रही है अपॉन 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि, वो आपको निकालना है। इसको करते हैं अपन, ये गया आपके पास एक बार में, और ये गया 3 बार में, ये गया आपके पास 3 से 30 रुपए क्या हो जाएगा, उसका लागत मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना कम हो जाएगा। 10% घटा दी जाए, 10% बढ़ा दी जाए, 20% घटा दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटावा 100। अगर घटा रहे हैं तो आपको माइनस लेना पड़ेगा, बढ़ा रहे हैं तो आपको प्लस लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको काम करना है। यहाँ भी अगर आप प्लस लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। अब आपको अगर वृद्धि हो रही है तो प्लस लेना है, और कमी हो रही है तो माइनस लेना है, बस इतना सा आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे घटा ही रहे हैं, तो -10 इंटू -10 करेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो यहाँ आ गया प्लस का 10 गुणा 10 बटावा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, यहाँ आ गया आपके पास माइनस का 20 प्लस 1 बराबर माइनस का 19%। माइनस आपको कमी दर्शाएगा और प्लस आपको वृद्धि दर्शाएगा, तो माइनस है यहाँ पे, तो कमी कितनी हो गई, 19% की क्या हो गई, कमी हो गई। ठीक है, माइनस का मतलब कमी होगा, तो आप इसको आसानी से देख सकते हैं। अपन ने देखा 20 क्वेश्चन अपन ने जो भी करे ट्रिक्स के माध्यम से अपन ने कितने, क्योंकि समझाने में टाइम लगा है, बाकी इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। थैंक यू। अगर आपको बुक्स वगैरह वो जो ऑनलाइन मंगानी थी, अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।